चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक फर्स्ट। इसमें फर्स्ट लॉ से स्टार्ट है। थोड़ा थोड़ा सा इसकी जो राइटिंग वर्क है जो 11th क्लास लोकल में है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, और बाकी जो कंपटीशन वाले हैं फॉर्मूला को देखेंगे और उसके साथ न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो देखेंगे, और शॉर्ट नोट्स या ऐसा सा रिजल्ट किस टाइप से आता है वो देखेंगे। मोस्टली जैसे थर्मोडायनामिक्स के मेन जो 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन तीनों लॉ पे एक क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बने, थ्योरी बने, ये तीनों लॉ अपने को पक्के होने चाहिए। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ हीट एनर्जी, ये चलिए स्टार्ट करते हैं अपन थर्मोडायनामिक फर्स्ट। देखिए यहाँ पर द थर्मोडायनामिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। पूरी हीट से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। किसी भी रिएक्शंस में होने के लिए या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, दोनों में से एक काम तो होगा। विदाउट एनर्जी चेंज रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो सकती, ये हमें पक्का ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका मीनिंग बता रखा है। थर्मो मींस thermodynamics means thermo plus dynamics. Thermo means thermal, which is related to temperature or energy. Next, dynamic is study of change due to driving force. Force की वजह से energy change होगी। ठीक है, चलो। Advantage of thermodynamics, it gives information about the various thermodynamics law and it gives information about various energy change. It helps to predict whether the given chemical reaction will take place or not under the given set of conditions. It helps to calculate the efficiency of the process. यानी उस reactions के बारे में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं पर नेक्स्ट है लिमिटेशंस दे रखी इसकी। मेन तो लिमिटेशंस है थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक मॉडल्स बट नॉट विद द माइक्रो। माइक्रो को छोटी चीज के लिए ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते, बड़े के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, इंपोर्टेंट टर्म्स। ठीक, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, है ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये सारे इसमें टर्म हो जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम। द मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। जैसे हमने एक बीकर लिया, यहां में टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो अंदर वाला जितना मिक्सचर है तो वो कहलाएगा आपका सिस्टम, और उसके बाहर जो चीज होगी वो कहलाएगा आपका सराउंडिंग्स। जैसे हमने ये बोतल ली, तो इस बोतल के अंदर का जो वाटर है, वाटर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो कहलाएगा सिस्टम। अब इसके बाहर जो ये एरिया है वो कहलाएगा आपका सराउंडिंग्स, और दोनों को मिलाकर कहेंगे अपन यूनिवर्स। क्लियर? तो यहां पर देखें, इसमें देखो जरा, and rest of the universe outside the system is called surrounding, and the actual or imaginary surface that separate the system from the surrounding is called boundary. अब यहाँ पर boundary किसको कहेंगे? ये प्लास्टिक की बोतल को boundary कहेंगे, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग किए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है the entire universe other than the system is not affected by the change taking place in the system. Therefore, all practical purposes, the surrounding are the portions of remaining universe which can be interact with the system. Usually, region of space in the neighborhood of the system constitute its surroundings. अब यहाँ पर आगे पर types of boundary. Boundary का मतलब real और imaginary हो सकती है, rigid और मूवेबल हो सकती है, फ्लेक्सिबल जैसे कह रहे अपन, परमेएबल, अलाउ टू मास ट्रांसफर, इम्परमेएबल, डज नॉट अलाउ टू मास ट्रांसफर, जैसे होता है ना एसपीएम, वो भी बाउंड्री है टाइप की। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जिसमें ऑस्मोसिस में अपन है,
देखा था। देन डाइथर्मल अलाउ टू हीट ट्रांसफर, एडियाबैटिक डज नॉट अलाउ टू हीट ट्रांसफर। इतने टाइप की बाउंड्रीज होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है गोल्डन की पॉइंट्स। Exchange of energy and matter between the system and surrounding occurs through boundary. ये हो सकता है। Then heat does not work. Heat and work appear in the system boundary. Then बात करते हैं अपन types of system, open system, closed and isolated. Open system के अंदर ऐसा होगा जिसमें matter और heat दोनों का exchange होगा. That is called open system. ठीक, the system is said to be open. It can exchange matter and energy between system and surrounding. दोनों के बीच में जो होने वाला है उसको कह रहे हैं अपन। अब इसके एग्जांपल देखें अगर अपन, तो थर्मस फ्लास्क और स्टील फ्लास्क इज नॉट क्लोज्ड, ओपन सिस्टम है, क्लोज नहीं है अगर। देन कॉफी इन ओपन ग्लास। नेक्स्ट ऑल लिविंग सिस्टम, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, रिएक्शन इन ओपन कंटेनर। अगर यहां लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम, तो कैसा कहलाएगा? ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी भी बाहर जा रही है, देन स्वेट, बहुत सारी चीजें बाहर करते हैं अपनी बॉडी से, इस तरह से। नेक्स्ट क्लोज सिस्टम, सिस्टम सेड टू बी क्लोज, इट एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। अगर इस बॉटल को जैसे मान लो मैंने अभी ओपन करके रख दिया, तो ये कहलाएगा ओपन सिस्टम। इसको अगर मैं क्लोज कर रहा हूं तो ये कहलाएगा क्लोज सिस्टम, जिसमें मैटर अंदर ही रहना है, हीट एक्सचेंज हो जाएगी खाली। ठीक, एग्जांपल कॉफी क्लोज स्टेनलेस स्टील फ्लास्क, ग्लोइंग बल्ब, ट्यूबलाइट। बल्ब और ट्यूबलाइट कैसे कहलाएंगे? क्लोज सिस्टम। यहां लाइट बाहर आ रही है, हीट बाहर आ रही है, पर अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है। फिर है रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर। फिर आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ इट कंटेन एक्सचेंज बोथ cannot if it cannot exchange both matter and energy with the surrounding. Coffee in thermos flask. Thermos flask का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं, 2-3 घंटे तक गर्म रहती है कॉफी, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करें। सिस्टम इज कॉल्ड पार्टिकुलर स्टेट वेयर ऑल द macroscopic properties of the system have definite value and the system and the state of the system define the measurable properties। यानी किसी सिस्टम की measurable property, जैसे अगर मेरा हाथ सिस्टम है, इसकी measurable property अंदर का टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, वो सारी चीजें अपन मेजर कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं अपन स्टेट ऑफ सिस्टम। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है। इफ एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज चेंज, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी चेंज्ड। देन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम डिफाइन द पर्टिकुलर सेट ऑफ द मेजरेबल क्वांटिटीज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। यानी वो सिस्टम से रिलेटेड हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजें, उसका टेम्परेचर, प्रेशर। अभी क्वेश्चन कैसा था, इस पे 3-4 चीजें दे देंगे और पूछेंगे इनमें से स्टेट ऑफ सिस्टम कौन सा है। या नेक्स्ट देखो, दे कैन कैटेगराइज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन वन हुज वैल्यू इंडिपेंडेंस साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव है, देखो याद रखने की ट्रिक, इंटेंसिव में आयन और ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आयन लिखा हुआ है, इसमें आयन इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट। और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज व्हिच वन हुज वैल्यू डिपेंड ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम। इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, वो पूछते हैं 4 प्रॉपर्टीज दे करके, इनमें से इंटेंसिव कौन सी, एक्सटेंसिव कौन सी। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मीनिंग आए।
Next special points, extensive properties are additive but intensive properties are non additive। इस पर भी कुछ रहता है, याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज गिवन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी। मास और वॉल्यूम क्या हो गए आपके, ठीक। अब यहां देखो इन्होंने एक टेबल बना रखी है, एक्सटेंसिव कौन सी है, इंटेंसिव। इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और मास, और ये है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में देखो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। और इधर ऊपर चल रहे मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्री एनर्जी पर मोल और स्पेसिफिक हीट। इसकी मैंने टेबल आपको नोट करवा रखी है। वैसे इस पे क्वेश्चन कंफर्म आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, पक्का आईएमपी कर लेना उसको। फिर इधर है हीट कैपेसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग, ये मास पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका एक जैसे ही आएगा। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स। किसी भी प्रॉपर्टीज की स्टेट की अगर बात करें उसको वेरिएबल स्टेट। देखो जरा, वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर स्टेट फंक्शन। Then state variables because their value depend on the present state of the system and not how to state was reached। वो कैसे पहुंची उस पर डिपेंड नहीं करती है, प्रेजेंट सिस्टम में, जैसे लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैसेस स्टेट में सिस्टम आपका, तब उसमें वो डिपेंड करती है, ठीक है। चलो आगे, स्टेट फंक्शन आर डज नॉट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे उसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। स्टेट फंक्शन आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, सो वी कैन टॉक अबाउट चेंजिंग स्टेट फंक्शन, del E, del H, del S, del G, E, H, S, G, T। तो इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, स्टेट फंक्शन। इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। स्टेट फंक्शन में भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलो नेक्स्ट, कंडीशंस दे दी इनको फंक्शन टू बी स्टेट फंक्शन। साई इज द स्टेट फंक्शन, साई स्टेट फंक्शन उसको 0 हो जाए। पाथ फंक्शन की बात कर रहे हैं, द फंक्शन विल डिपेंड ऑन द पाथ। वो पहले वाला पाथ पर डिपेंड नहीं करता स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन डिपेंड करता है। एंड हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, जैसे वर्क, हीट, पाथ फंक्शन आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। अब ये ध्यान रखना है अपने को, छोटा w लिखा हुआ है, w और q, इसका मतलब ये क्या है, पाथ फंक्शन। और जो स्टेट फंक्शन होंगे वो कैपिटल से लिखेंगे अपन, ठीक है। देन थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस involves change of the system from one state to another state। thermodynamic process may be in the form of expansion और compressions। expansion और compression का मतलब है, जैसे साइकिल के पंप में अगर हवा भरते हैं तो पहले उसको दबाते हैं तो हो जाएगा कंप्रेस, अंदर से रिएक्शन हुई वो उसे उन्हें धक्का दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन, ठीक है। एक्सपांशन और कंप्रेशन वर्ड का मीनिंग आएगा, हम अटैच कर लेंगे। अब चलो देखो, एक्सपांशन में क्या था, वॉल्यूम बढ़ता है, कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो वर्क तो दोनों में हो रहा है। एक वर्क ऐसा होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मींस हम उसे खुद प्रेस कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कंप्रेस, और वो अगर बाहर आ रहा है सिस्टम तो वो कहलाएगा एक्सपांशन, वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, दोनों का मीनिंग याद रखेंगे, ठीक है, तो वो कवर हो जाएगा। अब यहां देखो, which of the following are extensive और intensive properties, कितनी लिखी हुई है उनको बाइफरकेट करना है, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, which of the following state function और path function, उनको भी सेपरेट करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर लेना, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये पाथ फंक्शन तो दो ही है अपने पास, वर्क एंड हीट।
दूसरा स्टेट फंक्शन में सारी चीजें देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, गिव्स एनर्जी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना पक्का। चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्लियर? अब इस प्रोसेस में हमको केवल टर्म का मीनिंग याद रहना चाहिए। जैसे आइसोथर्मल, आइसो मींस सेम, टेम्परेचर सेम, इसको आइसोथर्मल। आइसो वर्ड जहां लगेगा इसका मतलब वो चीज सेम है, वहां पर सेम मींस कांस्टेंट है। फर्स्ट इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में दोनों में वो चीज सेम रहेगी, हमें ये याद रखना है। ठीक है ना? टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप एक काम ये भी कर सकते हैं, इस चैप्टर में जितनी नई टर्म आई है उसको लिस्ट आउट कर लें और उसका मीनिंग याद रखने की कोशिश करें। नहीं आता तो उसके आगे लिख लें। जैसे वोकैबुलरी बनाते हैं ना अपन, ऐसे इसकी डिक्शनरी बनानी है अपने को। ठीक है, चलो आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। The process in which temperature of the system remain constant is called isothermal process. Clear? So we can say T constant, that T is equal to 0. Heat is exchanged with the surrounding. Q is equal to क्या हो जाएगा? Not 0. ठीक है? And system is placed at constant temperature and conducting diathermic boundaries. ठीक है? अब जैसे देखो इसमें आइसोथर्मल में T1 और T2 क्या हो जाएगा? सेम, टेम्परेचर सेम है, बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम पहले V1 था, V2 हो गया, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमें ध्यान रखना है चार चीजें हमारे पास। कौन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एक N, नंबर ऑफ मोल्स। इनमें से किसी एक चीज को अगर कांस्टेंट करेंगे, बाकी चीजें वेरी होगी, ये ध्यान रखना। हो सकता है दो चीजें कांस्टेंट हो जाए, पर एक चीज को हम जब कांस्टेंट करेंगे बाकी चीजें वेरी करेगी ही करेगी। ठीक है, जरा देखो इधर। तो यहां देखो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब यहां पर देखो ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, सिस्टम बाहर आ गया तो वर्क और Q दोनों बराबर रहेंगे। जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतना वर्क होगा और जितना वर्क होगा उतनी हीट, दोनों बराबर रहते हैं, ये ध्यान रखें। अब क्वेश्चन हमसे वहां कंपटीशन में लिखवाएंगे नहीं, बट इनका रिलेशन पूछेंगे, कौन बढ़ता है कौन घटता है, वॉल्यूम चेंज होता है नहीं होता है, ऐसा पूछेंगे अपने से। नेक्स्ट देखो अगला प्रोसेस है आइसोबारिक। आइसोबार, बार किसकी प्रेशर है? प्रेशर की यूनिट है, बार प्रेशर की यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना है? आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट करना है, P कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें वेरी करेगी। देखो जरा, हाँ ये देखो, प्रोसेस इन विच pressure of the system remain constant are called isobaric process and temperature and volume system may be changed। तो क्या चेंज हो गया यहाँ पर? तीन में से दो चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज। तो वी कैन से del P is equal to 0। The process open system is isobaric in nature। ओपन सिस्टम कैसा होगा? आइसोबारिक, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पर आइसोथर्मस या आइसोबारिक, P1 P2 सेम, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? सेम लिया इस यहाँ इस पॉइंट के लिए 1 और 2 के लिए, तो यहाँ प्रेशर सेम, तो टेम्परेचर क्या हुआ? चेंज। तो देखो T1 से T2 जाता है यहाँ पर और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, V1 से V2 आ गया। देखो सिस्टम में क्यों यहाँ V1 है, ये V2, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P del V, P del V, वॉल्यूम क्या आता है? V1 से V2। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में इतना डीप नहीं है, इसी वाले को वापस दिखाता हूँ आपको, इसमें भी क्वेश्चन देखना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q और W सेम है, क्लियर? और आइसोबारिक के लिए Q और W सेम नहीं है, तो यहां क्या चेंज आएगा? फिर उसमें P del V हो जाएगा वो Q की जगह। ठीक है, तो यहां पर
डेल वी वॉल्यूम चेंज है तो वॉल्यूम का डिफरेंस अपन लिखेंगे। अब यहाँ पर एक्सपांशन या कंप्रेस के लिए वॉल्यूम की वैल्यू चेंज आ जाएगी, एक में माइनस आएगी एक में प्लस आएगी, ये ध्यान रखना। वो कंप्रेस की बात कर रहा है या एक्सपांशन की बात कर रहा है, ठीक है। चलो आगे, ये देखो ऑल द रिएक्शंस और प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ओपन वेसल्स लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर, ओपन वेसल्स, बर्निंग ऑफ चारकोल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स टेक प्लेस कांस्टेंट प्रेशर 1 atm, क्योंकि खुले में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था सबके लिए सेम, ठीक। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। जिसमें बात कर रहे हैं थर्मस फ्लास्क की, थर्मस फ्लास्क के अंदर हीट चेंज नहीं होगी और नहीं वॉल्यूम चेंज होगा। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों सेम है। अब देखते हैं इसके लिए exchange take place is called adiabatic process occurs system which insulated walls, कौन सी वॉल कहलाती है वो? इंसुलेटेड। जैसे अगर मान लो यही थर्मस फ्लास्क होता तो इसकी जो दीवार है वो डबल लेयर में होती है, एक अंदर की तरफ एक बाहर, और उसके बीच में एक इंसुलेटेड मटेरियल फिक्स रहता है, ठीक है। और उसको कहते हैं अपन एडियाबेटिक वॉल या फिर इंसुलेटेड मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है। इसीलिए अपन देखते हैं ना, ये थर्मस फ्लास्क में अगर गर्म कॉफी बनी है कितनी गर्म, और बाहर से पकड़ लो गर्म नहीं होता, रीजन इंसुलेटेड वॉल है। अब देखो यहाँ पर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वेरी, टेम्परेचर चेंज होगा पर हीट एक्सचेंज Q is equal to 0। गुड मॉर्निंग। द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड कीपिंग द सिस्टम इज इंसुलेट कंटेनर। अब देखो इसके लिए ग्राफ वापस से हमें ग्राफ से बताया आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक में Q is equal to 0, तो T1 और T2 चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा और प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो जरा टेम्परेचर T1 T2, वॉल्यूम एक्सचेंज बता रहे हैं एडियाबेटिक में, आइसोथर्म्स ग्राफ बता रखा है, तो ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ था, यहाँ वॉल्यूम आ गया इसका, प्रेशर भी यहाँ से प्रेशर यहाँ आया, टेम्परेचर ये वाली जो कंडीशन कहलाएगी बीच की लाइन, ये कहलाएगी एडियाबेट लाइन, ठीक है। और इसको यहाँ देखो वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, और ये जो इसके चारों तरफ दीवार बना रखी है वो थर्मस फ्लास्क की दीवार है जिसमें हीट बाहर नहीं निकल रही, तो W is equal to minus del U, del U is internal energy, U2 minus U1 उसकी वैल्यू आ रही है माइनस में, ये ध्यान रखना। तो इस पे क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। अब यहां देखो जरा, द प्रोसेस फॉर व्हिच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, क्लियर। अब देखो जरा, हीटिंग ऑफ गैस इन अ क्लोज्ड और रिजिड वेसल्स, किसी भी क्लोज्ड वेसल में आप गैस को गर्म करो, ठीक है। चलो तो देखते हैं एग्जांपल, del V is equal to 0, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरी, उसमें प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, वेरी करेगा। मैंने कहा ना तीन चार चीजें अपने पास, मोस्टली तीन चीजों को वेरी करवा रहे हैं, P, V और T। देखो जरा, तो ये हो जाएगा इसमें आइसोमेट्रिक, V1 और V2 इक्वल हो गया। अब यहां देखो वॉल्यूम सेम रखा है, इसमें चेंज नहीं किया, तो प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, कांस्टेंट इस लाइन पे। आइसोथर्मस T1 T2 चेंज है, तो del Q is equal to del U और W is equal to 0 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, तो पिस्टन बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, सेम एज इट इज है। तो Q भी क्या, W is equal 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मींस जहां से चले थे घूम फिर करके वापस वहीं आ जाए। तो यहां देखो,
It is combination of two or more process in which the final state of the system become identical to the initial. जहां से चले थे वापस वहीं आएंगे, तो दो प्रोसेस का कंबाइन होगा, एक प्रोसेस नहीं होगा। जैसे माइनस का होगा तो एक प्लस का हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे, यानी एक एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक एंडोथर्मिक हो जाएगा। एक में W वर्णन वाले सिस्टम, एक में W प्लस, एक में माइनस Q, इस तरह से दो सिस्टम का कंबाइन कहलाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल, साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि एक एक्सो और एक एंडो है, एक में प्लस हीट और एक में माइनस हीट, एक में प्लस 5 एक में माइनस 5, दोनों बराबर मिला करके जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है del T del P del V del H del S del G is equal to 0। कुछ भी चेंज नहीं होना, इनिशियल लगेगा यहां से यहां तक तो कम हुआ और भी बढ़ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें अपन सिस्टम को आगे ले जा सकते हैं, सिस्टम को पीछे ला सकते हैं। एक में हीट, ठीक, देखो जरा, if the initial state may be received just by the reversing the direction of process at any system, process called reversible, or irreversible process initial state can never be achieved, उसमें initial state वापस आ सकती है, can be achieved or never be achieved। reversible process, direction of process just by reversing the direction of process। अब देखो, the reversible process driving force of only infinitesimally greater than the opposing force, किसमें होगा ये काम? रिवर्सिबल में। and the reversible process differ largely, what is the difference आएगा? next, perfectly reversible process is theoretically process, कौन सा वाला? reversibly, because takes infinite time, but reversible process are important because the result maximum efficiency in any machine के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। and the actual process occurring in the machine is static, which may tends to reversible or irreversible process। अब इसके लिए during the reversible process one of the equation state like P is equal to nRT, ये कौन सी इक्वेशन है अपनी? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, P is equal to nRT। such equation is valid only at initial or final state। during the reversible process which equations are valid throughout the process। रिवर्सिबल के लिए अलग, इरिवर्सिबल के लिए अलग कंडीशन है, कंडीशन से क्वेश्चन बनेगा, आपने ध्यान रखना। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एनसीईआरटी में दो लाइन में निपटा रखा है इसको, पर अपने को डीप जा करके देखना पड़ेगा इसको। ठीक, चलो आगे। रिवर्सिबल प्रोसेस बाई डायरेक्शनल, whereas irreversible process यूनिडायरेक्शनल, इस पे याद रखना। बाई डायरेक्शनल मींस दोनों तरफ से, और यूनिडायरेक्शनल मींस वन साइडेड। रिवर्सिबल प्रोसेस नेवर गो 100% कंप्लीशन, कौन सा वाला? रिवर्सिबल, पूरा तो होता ही नहीं है, गया वापस चालू हो गया तो कंप्लीट कभी नहीं होता, पर जो इरिवर्सिबल होगा वो कंप्लीट हो सकता है, याद रखो। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस goes up to 100% completion। इसमें क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना, शीट में है ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक। then during reversible process state variables do not change, but irreversible process it is changed, इस लाइन को भी ध्यान रखना। then a process is reversible when system throughout remain in thermodynamic equilibrium with the surroundings, and system is set in thermodynamic equilibrium when it is simultaneously satisfies the following equilibria। कौन कौन से? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल मींस टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, देन मैकेनिकल क्या होगा? सेम प्रेशर और फोर्स थ्रू आउट द सिस्टम। No work should be
performed by the one part of the to on the other. मटेरियल में क्या कह रहा है, नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम विद द टाइम, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम बता दिए, ठीक। इफ अ सिस्टम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट एनर्जी और मास ट्रांसफर विद द सिस्टम, ठीक है। अब चलते हैं अपन वर्क। वर्क कौन सा, स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में दो ही है अपने पास, वर्क और हीट। और स्टेट फंक्शन में बाकी सारे प्रोसेस सारे उसमें रहेंगे। और स्टेट फंक्शन को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से, ठीक। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑन मास या फिर साइज, मास या साइज, ऐसे याद रखेंगे। टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, ठीक है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स। टर्मिनोलॉजी कोई सी भी आए याद रखना है क्योंकि वो क्वेश्चन से कोरिलेट करने में काम आएगा, ठीक है। चलो अब वर्क की बात करें तो वर्क अपने पास कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मींस हम इस पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने इसमें वाटर फिल किया, इसको गैस पे रखूंगा, गैस चलाऊंगा, फिर गर्म करूंगा तो हीट अंदर जाएगी, फिर ये अंदर से गर्म होएगा, तो कौन सा सिस्टम हो गया ये, ऑन द सिस्टम। मैंने सिस्टम पे काम किया, हीट किया, इसको गर्म किया, हीट दी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब दूसरा, इसके अंदर मैंने वाटर प्लस लाइम चूना डाल दिया या कोई ऐसी रिएक्शन डाल दिया, सोडियम डाल दिया, तो वो खुद रिएक्शंस करेगा, खुद हीट जनरेट करेगा, तो वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। तो हीट जनरेट किसने की, सिस्टम में खुद, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। और हम इसे गर्म करेंगे तो ऑन द सिस्टम। थोड़ा सा कोरिलेट करके माइंड में रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कंफ्यूजन वाली कंडीशन आती है, तो ये सी नहीं आएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए वर्क की बात कर लेते हैं अपन। The thermodynamic work may be defined as the form of energy which appears only when there is some change in the boundaries of the system. Such work is called the mechanical work, PV, pressure volume work. ठीक, वर्क में भी also non mechanical like electric work. इलेक्ट्रिक वर्क में क्या होता है, कुछ चलता हुआ दिखता नहीं, करंट जाता है खाली। फिर है presently we will discuss only mechanical work. It is not thermodynamic properties of the system, independent of the quantity of the system and sign convention. Work done by the reference, work done by the reference means positive. चलिए, physics reference is gas, internal agent जिसको कहते हैं, but in chemistry external agent is reference. And therefore in physics work done by the system is positive. पर अपने तो ये याद रखना है, work done by the system और work done on the system. by the system में नेगेटिव है, ध्यान रखना, और on the system में पॉजिटिव है। फिजिक्स वाला मामला थोड़ा अलग है, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन नहीं होना। फिजिक्स वर्क डन by the system पॉजिटिव, अपने by the system में क्या है, नेगेटिव है। हाँ, in a chemistry work done by the system external agent is positive, calculated force applied system, but in a chemistry due to the external force. चलो कंफ्यूजन वाली बात को उठा देते हैं। चलिए डेरिवेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर देखो, ये सिस्टम है जिसमें पिस्टन लगा रखा है, नीचे गैस है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले पिस्टन यहाँ था, फिर हमने प्रेशर करके इसको, नहीं, ये V1 है, गैस ने एक्सपांशन किया तो वॉल्यूम कहाँ चला गया, V2। ये V1 है यहाँ तक और गैस वहां चली गई तो वो वहां तक चला जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, बाहर चली ना। तो गैस ने क्या किया, एक्सपांशन, गैस ने क्या किया, एक्सपांड। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, गैस ने एक्सपांड किया,
वॉल्यूम से वहां वॉल्यूम तक ले गया, प्रेशर को क्या कर दिया उसने कम और वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम को बढ़ाया, प्रेशर को कम किया, जैसे सिस्टम खुद ने काम किया, बाहर आ रहा है। इसका रिवर्स क्या होगा, हम सिस्टम का काम करें, हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसको। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स का मामला, अपन भी जानते हैं इसको, केमिस्ट्री में यूज दे सकते हैं, सिंपल चीज है। Then consider a gas enclosed in a cylinder fitted with the frictionless piston. Frictionless means उसमें कोई पिस्टन के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा ताकि वो फ्रीली मूव कर सकता है। Then suppose area of cross section of cylinder A, pressure of piston P. सिलेंडर का एरिया क्या है? एरिया ऑफ सेक्शन A और उसमें जो प्रेशर इंप्लीमेंट हो रहा है P. Then initial volume V1, final volume V2, expansion and displacement of piston कितना हुआ L, कितना मूव किया उसने, ये वाली वैल्यू, ये L मूव किया उसने और कितना मूव किया। चले आगे, चलिए वर्क डन बाय द गैस एक्सपांशन W इज इक्वल टू F इनटू L। अब P लिख सकते हैं अपन, फोर्स क्या है P इनटू A, तो ये वैल्यू वहां पुट कर देंगे अपन, तो ये आगे W इज इक्वल टू P इनटू A L। चेंज इन वॉल्यूम A into L, A into L को क्या लिखते हैं अपन, V2 minus V1, तो we can say P is equal to हो गया आपका V2 V minus V1। अब इसका लेंगे अपन फिजिक्स के अकॉर्डिंग और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, दोनों दे रखे हैं देखो। तो फिजिक्स में क्या लिया V1 to लिमिट ली P into del V, और यहाँ आ जाएगा V1 और V2 एक्सटर्नल के लिए। ये जब अपन ने किया ना थोड़ा कंफ्यूजन था, तो ये यहाँ पर दोनों ही दे रखे हैं, ध्यान रखें आप। तो उस समय अपन ने जब लिखा था कोई प्रेशर कम हो रहा है या कैसा हो रहा है उसके लिए दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग माइनस वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। चलो तो ये अपने को याद रखना, जो अपन ने लिया था ना P del V, तो मैंने कहा था एक्सपांशन और उसके लिए एक में माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा, ठीक है। चलो हीट की बात करें अपन। हीट इज डिफाइंड द एनर्जी फ्लो इनटू आउट ऑफ द सिस्टम बिकॉज ऑफ difference in the temperature between the system and its surrounding according to IUPAC convention, साइन कन्वेंशन जो दे रखे हैं हीट के। ये देखो, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज एक्सप्रेस माइनस, तो यार माइनस हुई तो कौन सा हो गया वो एक्सो, हीट अंदर से बाहर चली गई। हीट gives to system is expressed with the plus sign, जैसे हमने उसको गर्म किया तो प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ देखो QV is equal to NCV, यानी हीट कांस्टेंट एट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी। डेल T और QP को क्या लिख सकते हैं अपन, CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर M into dt। तो CPM अगर लिखेंगे तो माइनस इक्वल टू CVM इज इक्वल टू R, CP माइनस CP, वो वाला फॉर्मूला है ना, CP माइनस CP इज इक्वल टू R फॉर आइडियल केस। M कांस्टेंट है, यहाँ पर दोनों फिक्स है। CP and CV depend on the temperature of an ideal gas, C is equal to A B T और C square। अब यहाँ देखो इसके ऊपर ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। देखो जरा, एटॉमिसिटी and TR and वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांजिशनल एनर्जी की बात कर रहा है, और वो है CV और CP। ये वाइब्रेशन इंक्लूसिव और इस तरह से। अब देखो यहाँ पर मोनो के लिए बात कर रहा है, डाई और ट्राई। अब ट्राई में कैसा मॉलिक्यूल्स है उसके लिए, मोनो में, डाई में और ट्राई में लीनियर और नॉन लीनियर, यानी कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा सीधा है या फिर ऐसा टेढ़ा है उसके लिए। तो ये वैल्यू दे रखी है वाइब्रेशन की एनर्जी और इस तरह से, ठीक है। तो इस चार्ट को एक बार बनाना, देखो समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क, उनकी यूनिट्स की अगर बात करें तो कैलोरीज इज डिफाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेंपरेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री C या 1 केल्विन, ठीक। तो ये 14.5 टू 15.5 डिग्री C, 1 Nm इज इक्वल टू 1 जूल न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁷ अर्ग, ये याद रखना अर्ग की वैल्यू। Then 1 calorie is equal to 4.184 is equal to 4.2 joule. 1 liter ATM is equal to 101.3 joule.
और 24.206 कैलोरी, और अर्ग में आएगा तो 103.10⁷ अर्ग। ये न्यूमेरिकल में काम आने वाली वैल्यू है, ठीक है। चलो गोल्डन की पॉइंट्स क्या रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन द स्टेट ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू 0, साइक्लिक में 0 रहेगा। डेल E इज इक्वल टू 0 डेल H, ये भी इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए पूछता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। एंड ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। नेचुरल प्रोसेस कौन से, जितने भी सिस्टम में है अपने बाहर, बारिश होना, किसी भी मौसम का या कोई प्रोसेस, हवा चलना, वो सारा इरिवर्सिबल इस तरह से। हीट का रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्रिस्टेटिक, सो आइडियल इन नेचर। बोथ QW प्लस टू सिस्टम, बोथ Q एंड W इज माइनस बाय द सिस्टम, टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम में ध्यान रखना। P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रेशर 0 रहेगा। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज 0 फॉर एन आइडियल केस। इन सब के ऊपर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, की पॉइंट लिखा ना, गोल्डन की पॉइंट। चलिए बात करते हैं अपन इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी मींस U, ठीक है। डेल U से दिखाते हैं इसको या डेल E से भी दिखाते हैं इसको, ठीक है। एनर्जी every system have some quantity of matter is associated with the definite amount of energy। यानी कोई सा सिस्टम उसके पास एनर्जी तो रहेगी रहेगी। अब जैसे आप लोग बैठे हो तो आप में से भी सबके पास अलग अलग एनर्जी, किसी में कम एनर्जी है, किसी में ज्यादा एनर्जी है, किसी में कम ताकत है, किसी में ज्यादा ताकत है, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम है। अपना इंटरनल सिस्टम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। We can never find out the absolute value of internal energy। फिक्स नहीं बता सकते, कोई मीटर नहीं है जैसे सिर पे लगाया और इतनी एनर्जी इसमें तो इधर लगाया और इतनी कम एनर्जी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। We can only calculate the change in internal energy of the system del E by using instrument which is called bomb calorimeter। del E किससे मेजर करता है, bomb calorimeter से। and bomb calorimeter reactions are carried out at constant volume, and for real gas internal energy depend temperature and pressure, for ideal gas internal energy depends on only temperature, ठीक है। तो del U निकालने का वही तरीका, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। del E इज पॉजिटिव, अगर फाइनल ज्यादा हुआ नेगेटिव, फाइनल कम हो जाएगा तब। और del U को क्या लिखते हैं, del U by del T इक्वेशन पे, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखनी है, अपने आगे काम आने वाली है। नेक्स्ट है एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट कांस्टेंट प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। एंड सो इट इज फाउंड, it has been found useful to definite a new state function enthalpy denoted by H। we can calculate H is equal to U plus P, और changing condition पे आएगा del H del U plus del PV। a constant pressure पर P को बाहर कर दिया, and combining with the first law del H is equal to QP, यानी enthalpy change is equal to heat at constant pressure। जैसे अगर QP लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे अपन, heat at constant pressure, ठीक। नेक्स्ट, hence transfer of heat at constant volume bring about change in internal energy of the system, whereas that at constant pressure bring about change in the enthalpy of the system, ठीक। चलो आगे। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन del H and del U। ये देखो, डिफरेंस बिटवीन del H and del U becomes significant only when the gases are involved। तो देखो जरा, insignificant in the solid and del H is equal to del U, इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं अपन। the substance is not undergoing chemical reactions, तो in phase, तो यहाँ PV के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, NR लिख सकते हैं। तो हमने NR लिख करके क्या किया, in case of chemical reaction तो del Ng लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर केमिकल रिएक्शंस T और कैन वेरी del H is equal to del U Ng RT, और उसके लिए लिख रहे तो फॉर आइडियल गैस N is equal to G रहेगा, Ng रहेगा खाली, उसमें वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना,
ठीक है, अपने को तो ये फॉर्मूला याद रखना है, अपने ये दे रखा बुक में, डेल एच डेल यू प्लस डेल जी आर टी। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Q is equal to del E, QE यानी heat at constant volume, heat at constant pressure QP यानी heat at constant pressure is equal to del H, QP बराबर del E, QP बराबर del H। अब ये वैल्यू रखती है इसमें QP और QV की, तो देखो जरा क्या हो गया, गोल्डन की पॉइंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखो H2 और I2 दोनों बराबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसमें देखो PCl5 PCl3 Cl2, इसमें दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, एक इसमें देखो चार रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट, तो डेल G की वैल्यू चेंज आएगी, इसमें डेल G की 0, इसमें प्लस, इसमें माइनस। देखो जरा इस तरह से डेल NG की वैल्यू 0, डेल NG ज्यादा, डेल NG की वैल्यू कम आ जाएगी, कम आएगी मतलब माइनस में आएगी, क्योंकि 2 minus 4 minus 2, 2 minus 1 plus 1 और 2 minus 2 0। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये चले आगे पर। नेक्स्ट, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ। ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट लॉ में मेन आता है, फर्स्ट लॉ लिखवाते नहीं है, 11th लोकल क्लास में ध्यान रखना पक्का। जीरो तो टू सिस्टम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम are also thermal equilibrium, which other introduce temperature as a state function A, B are thermal equal with the C। तो जैसे मान लो ट्राइंगल में देखें A, B, C, दो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, ये इसके इक्विलिब्रियम में है, तो ये इसके इक्विलिब्रियम में, तो तीनों क्या हो जाएंगे आपस में, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझसे बोला ना अपन पानी गर्म करते हैं, जैसे अभी सर्दी के दिनों में एक गर्म पानी की बाल्टी, एक ठंडे पानी की, अब अपने को दोनों भरी हुई है, तो हम क्या करते हैं, एक मग इसमें डालेंगे, वापस इसमें डालेंगे, वापस इसमें डालेंगे, वापस इसमें डालेंगे, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी चेंज नहीं होती यूनिवर्स की। इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, गिवन बाय फर्स्ट लॉ। ठीक, देखो जरा, लेट अस कंसीडर द सिस्टम whose internal energy del is U1 और the system is supplied with heat Q। The state function of the system, energy of the system increases to U1 plus Q। If work is done on the system, internal energy in the final state of the system U2 is given by U2 is equal to U1 plus Q plus W। अब ये क्या करें, इसको इधर भेज दिया, U1 U2 minus U1 del Q del U, और इसका फॉर्मूला हो गया del Q is equal to Q plus W। अभी एक नंबर में लिखवाते हैं ये, राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या लिखेंगे उसमें, del U is equal to Q plus W, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें क्वेश्चन भी है बच्चों। ठीक है, according to IUPAC, heat is added to system, work done on the system and assign positive value as the both these modes increase the internal energy of the system। इसको एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन देखना इसका सिस्टम के ऊपर। चलो इसके आगे देखें, इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं 20 जूल 40 जूल, इस तरह से एक क्वेश्चन और दे रखा है। ठीक, फिर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain why the variation of the enthalpy process involving an ideal gas is given by the del H Cp del T respective process। तो ये प्रोसेस दे रखा है independent of the pressure or volume। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल इसके ऊपर, ये देखो इसके ऊपर दे रखा है Q plus W के ऊपर वैल्यू दे करके। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ Q W and del U del H in variable process। ठीक, इसके लिए वेरियस प्रोसेस के लिए है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। तो आइसोथर्मल आएगा del T 0 del U जो ऊपर भी निकाला था, n CpM del T del H का जाएगा n CpM del T। तो ये Q is equal to del U minus W, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा W।
W डिपेंड्स ऑन द पाथ, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए। और फिर इसके लिए क्या है पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वही W इज रिवर्सिबल, V12 V2 लिमिट T एक्सटर्नल डेल V, और यहाँ पर प्लस माइनस लिखा अपन ने प्रेशर के लिए और डेल V, ठीक। और इसको अपन ने V1 V2 किया तो डेल V, और इसको अगर अपन P डेल V की वैल्यू लिख रहे हैं nRT, ठीक है, PV के बराबर लिख रहे हैं अपन nRT, क्लियर हो जाएगा। और इससे फॉर्मूला निकल के आएगा अपना मेन ये माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 by V1, और इसको माइनस nRT नेचुरल लॉग P1 by P2 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, याद रखना। फिर रिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला आएगा -2.303, क्योंकि नेचुरल लॉग को अपने करना है log 10 बेस में, 2.303 nRT log 10 V2 by V1 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, लिखा हुआ भी है, ये जाएगा P1 P2, इसमें न्यूमेरिकल भी है, फॉर्मूला पूछते हैं अपने से, ठीक है। ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखो P एक्सटर्नल dV और V2 by V1, ये याद रखना, वो होता है रिवर्सिबल के लिए, ये इरिवर्सिबल के लिए, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है बच्चों। फ्री एक्सपांशन और फ्री एक्सपांशन इन वैक्यूम, P एक्सटर्नल 0 हो जाएगा और हेंस W is equal to 0। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, एक्सपांशन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क -W एक्सपांशन, कंप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड वर्क W, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, ध्यान रखना। कंप्रेशन ऑफ एक्सपांशन के लिए जिसमें होता है उसको कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑफ द सिस्टम, कंप्रेस कर रहे हैं बस खुद कर रहे हैं तो इसका होता है W पॉजिटिव, और अगर अंदर से खुद सिस्टम वर्क कर रहा है तो W इज इक्वल टू माइनस, है ना, वर्क डन बाय द प्रोसेस। तो यहाँ देखो P एक्सटर्नल एक्सपांशन के लिए क्या है, P से एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो dV क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और कंप्रेस के लिए P एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा तो dV माइनस हो जाएगा। ये वही है सिस्टम, याद रखो प्रेशर कर रहे हैं और अपने आप से हो रहा है, ठीक। चलो आगे चलते हैं इससे, ये ग्राफिकल बता रखा है एक्सपेंशन के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस और स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, टू स्टेप रिवर्सिबल और ये n स्टेप ऑफ रिवर्सिबल, जिसमें n स्टेप का मतलब ये टू स्टेप है, n स्टेप मतलब ये सीढ़ी जैसे ऐसे ऐसे आ रहा है, जी जी ज्यादा स्टेप्स अगर हैं उसमें तो, ठीक है। ये कंप्रेशन के लिए ग्राफ है रिवर्सिबल, और वो सिंगल स्टेप के लिए एक ही साथ पूरा बता दिया ये सिंगल इसके लिए। नेक्स्ट P एक्सटर्नल, अपने एनसीईआरटी में एक ही ग्राफ दे रखा है इसका, यहाँ ज्यादा बता रखे हैं, ठीक है, टू स्टेप्स के लिए और वो n स्टेप्स के लिए, बहुत ज्यादा स्टेप्स कर देंगे तो। फिर इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखो एनआरटी पे 2.303 पर वैल्यू रख करके अपने क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशंस फॉर आइडियल केस, Q is equal to 0, del U is equal to W NCPM, और ये del H is equal to NCPM जो हमने पहले लिखा। फिर चेंज टेम्परेचर कैलकुलेशन आइसोथर्मल के लिए TW is equal to हो जाएगा NCP T2 minus T1, तो ओवरऑल निकाल के क्या आया CP minus CV is equal to R, तो इसकी वैल्यू रख रखी है इन्होंने, ठीक है। चलो आगे। Next, the temperature of ideal gas decrease in adiabatic expansion, except free expansion which is isothermal too. Then the temperature is ideal gas increase in adiabatic compressions. ठीक है? Then final temperature of gas always higher in a reversible process, and just like the isothermal process, magnitude of work maximum. ठीक है? ये देखो isothermal और adiabatic का बता रखा है। ये isothermal के लिए है, ये adiabatic। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, वर्क रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये ग्राफ बता रखा है। फिर ये देखो आइसोथर्मल के लिए रिवर्सिबल, ये एक्सपांशन वो एक्सपांशन बता रखा है। कंपैरिजन ऑफ द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑन टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक। अब इससे रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बता रखे हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आपका आइसोबैरिक प्रोसेस ऑफ एंड फॉर एन आइडियल गैस Q is equal to del H NCVM R del T, तो del U क्या हो जाएगा NCVM del T, W is equal to हो जाएगा माइनस P V2 माइनस V, तो nRT भी लिख सकते हैं इसको अपन। इसमें ऑब्वियसली न्यूमेरिकल दिया, वैल्यू दे रखी है अपने को, ये ध्यान रखना एडियाबेटिक देगा, कंडीशन देगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को करना है। फिर देखो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, तो आइसोबैरिक मतलब W is equal to 0, तो del Q is equal to del Q NCVM del T, तो del Q is equal to NCVM del T। अब इसमें ऑब्वियसली न्यूमेरिकल। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए del H की वैल्यू आइडियल दे रखा है कांस्टेंट, और फिर इसके ऊपर फॉर्मूला दिया है। फिर ये देखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए यानी 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है पर इसको, और उस वाले में चलाया ऐसे, ये क्लॉकवाइज है, वही एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। चेंज इन फिजिकल स्टेट देखें, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड्स, चेंज इन फिजिकल स्टेट अकर्स कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंपरेचर कंडीशंस, del U is equal to Q plus W, और अगर मान लो Q is equal to del H हो जाएगा तो ये हो जाएगा P is equal to फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल दे रखा है। फिर ये टेबल दे रखी है, टेबल फिल करनी है अपने को, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जो करना का बढ़िया इसका आंसर वैल्यू पुट करना है अपने को। फिर ये लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, इट कैन प्रेडिक्ट the change in energy is result, change in state vice versa cannot be predicted, nature direction of change, whether the change can happen on its own or not, ठीक है। ये इसके लिए समरी दे रखी है, प्रोसेस एक्सपेंशंस, एक्सप्रेशन फॉर W, एक्सप्रेशन फॉर Q, del U del H, ये समरी अच्छी है, इसके चार्ट बना लेना, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को बनाना, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरे की समरी, अभी तक जितना पढ़ा उसका समरी है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक सबके लिए दे रखा है। देखो इससे क्वेश्चन आपके हेल्प हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस के लिए दे रखा है, ठीक। तो आज अपना आधा चैप्टर बच्चों यही हुआ। थर्मोकेमिस्ट्री का हाफ पार्ट अपन लेंगे कल। ये लास्ट वाला जो चार्ट है ना, इसको आप एक बार बना लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ताकि क्या आपके पास एक समरी आ जाएगी, समरी आएगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। कल मिलते हैं। थ्योरेटिकल पूरा करना, क्वेश्चन जितने हैं एक बार करने की कोशिश करना। थ्योरेटिकल में इनिशियली जो दे रखी कंडीशंस, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके बाय।